के शर्मा सिर्फ जीत रहे हैं इसका मतलब यह थोड़े है कि विपक्ष अब मुद्दों को भी उठाना बंद कर दे। सोनिया गांधी साफ कह रही हैं, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव सैफुल्ला रहमानी, 1857-1947 जैसे हालात हो गए मुसलमानों के लिए। आप विभाजनकारी एजेंडा चला रहे हैं, जीत रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। तो हमें इस पर बात करनी चाहिए। आप किसी और का नाम लेके यहाँ पे सवाल मुझसे मत पूछिएगा। नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा हूं मैं, के शर्मा से पूछ रहा हूं। ये कौन जिन्होंने के शर्मा उनका अपना मत। ऐसा है, थोड़ा बीच में ना बोलें तो अच्छा लगेगा मानक जी। हाँ, थोड़ा सभ्य डिबेट होगा। ठीक कहा, विपक्ष को उठाना चाहिए, क्यों नहीं उठाना चाहिए, बिल्कुल उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इनकी सुनता कौन है? क्योंकि नेतृत्व की विश्वसनीयता पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। जो आपने एक प्रश्न उठाया जो सोनिया गांधी जी ने कहा है, मैं उस विषय पर आता हूँ। आपने बार बार प्रश्न पूछा, कांग्रेस की प्रवक्ता जलेबी छानती रही, वो यहाँ की वहाँ की 3 तरह की बातें की, लेकिन उस मूल मुद्दे का जवाब उनके पास है ही नहीं, न वो दे पाई। आपने 2 बार 3 बार कोशिश कर लिया। गलतफहमी क्या है मानव जी, एक समझना होगा। गांधी परिवार हो, ये हमेशा से मानती रही है कि उन इस गलतफहमी में रही है कि कांग्रेस ही देश है, ये देश जो है कांग्रेस की बपौती है, ये गांधी परिवार की विरासत है, बपौती है। इसीलिए उनका यह शब्द था कि कांग्रेस हार रही है लेकिन देश टूट रहा है। गलतफहमी है, देश नहीं टूट रहा है, कांग्रेस हार रही है और कांग्रेस टूट रही है मानक जी। लेकिन वो गलतफहमी जो पाल के बैठे हुए हैं ना सोनिया जी, कि गांधी परिवार की बपौती है, विरासत है हमारी, उस भ्रम से बाहर आना होगा। G23 आंखें दिखा रहा है, 2 बेटा और बेटी जो इनके तुर्क के पत्ते थे वो फूके हुए कारतूस नजर आ रहे हैं आज। बेटा तो लॉन्च ही नहीं हो पाया, और बेटी जब उत्तर प्रदेश में उतरी तो जनता ने उल्टे पांव वापस भेज दिया, एक विधायक जीता साथ में देकर। तो ये तो हालात है। समस्या सोनिया गांधी की ये नहीं है कि वो देश की बात, ये 2014 से ये बातें कर रही हैं। और 2014 से बातें क्यों हो रही है? 2014 से लगातार जो हार मिल रही है कांग्रेस को, आज कांग्रेस जो पार्टी है उसमें सोनिया गांधी चिंतित इस बात से हैं कि गांधी परिवार का अस्तित्व अब खतरे में आ गया है। इसलिए ये जो उल फजूल बातें जो है करके लोगों को भ्रमित करना, कांग्रेस के अंदर सोच रही है कि फिर से जान फूंकते हैं। वक्त चला गया है सोनिया जी, परिस्थितियों को पहचानिए। आपके दोनों जो तुर्क के पत्ते थे वो फूके हुए कारतूस हो गए। सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, के कांग्रेसी भी समझ चुके हैं। सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है के शर्मा, सिर्फ सोनिया गांधी की बात, विभाजन की बात। मैंने अभी आपको सैफुल्ला रहमानी का बयान बताया ना, क्या बोले वो, सुनवाया भी। और सिर्फ वो नहीं है, बैठे हैं आसिम वकार, विपक्ष में जितनी पार्टियां हैं वो सब आप पर यही आरोप लगाते हैं। और आए दिन, अभी हाल में देख लीजिए ना, गाजियाबाद और दिल्ली में मीट की दुकानें नवरात्रि में बंद। सुनिए ना मानिक जी, क्यों क्यों? मैं उस अभी नहीं, मैं आपकी इस विभाजन वाले विषय पर पहले आता हूं। इसके अलावा ये कर क्या सकते हैं? यही वकार इनू साहब का आपने नाम लिया, ये ओवैसी साहब क्या वहां पर कैंपेन कर रहे थे कि हम जीतेंगे तो मुसलमान मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम इतने मुसलमान बनाएंगे, हम इतने, इसी पर तो दांव था ना। ये कौन सा वो बयानबाजी है? ये देश बनाने वाला बयानबाजी था। आप बताइए, जब इन्होंने सारा कुछ करके थक गए, सारे अफवाह फैला के थक गए, गुमराह करके लोगों को थक गए, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता ने और 4 राज्यों की जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया हमें, तो अब ये क्या करें? ये बात तो हम 2014 से निरंतर सुनते आ रहे हैं मानक जी, लगातार आपके साथ डिबेट करते हैं। अच्छा, मुझे बता दीजिए, कुछ एक छोटा सा स्टैंड तो ले लीजिए के शर्मा, हमारे क्या नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद करना सही है? और अगर है तो जहां जहां आपकी सरकार है सब जगह बंद कर दीजिए। नहीं, इस पर चर्चा हो सकती है, ऐसी कौन सा विषय है? इस पर चर्चा हो सकती है, एक विस्तृत चर्चा होगी तो निश्चित रूप से कोई निष्कर्ष निकल आएगा। लेकिन इससे मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जिस विभाजनकारी मानसिकता की बात रहमानी साहब कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति जो है 1857 में नहीं थी, यहां नहीं थी, वहां नहीं थी।
आज इनको इतना अच्छा लग रहा है तो ठीक ही कहा है हमारे नेताओं ने कि आपको भारत इतना वो लग रहा है कि यहां पर इतनी सांप्रदायिकता फैल गई है कि आप रह नहीं पा रहे हैं। आसिम बकार, क्या वाकई सैफुल्लाह